पढ़ाई में अच्छे से मन लगा सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पढ़ाई में मन लगाने के लिए क्या-क्या ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये जानिए कि हम कब अपने आप में एक एनर्जी फ़ील कर पाते हैं, यानी कि कब हम ज़्यादा करके ताकत और बोल सकते हैं मोटिवेट रहते हैं। जैसे कि आप अगर ध्यान दिए होंगे कि सुबह यानी मॉर्निंग का समय जब हम सुबह उठते हैं तो उसमें उस समय काफ़ी एनर्जी फ़ील होता है। तो आप प्रयास कीजिए कि सुबह यानी मॉर्निंग के टाइम में पढ़ने का प्रयास कीजिए। मॉर्निंग के टाइम में पढ़ने का प्रयास शुरू भी कीजिए, क्योंकि सबसे पहले आदत आपको बनाना होगा कि हमें कितना समय, कितना घंटा पढ़ने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले कुछ समय पढ़ने का प्रयास कीजिए, धीरे-धीरे कर के बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। पहला नंबर में हो गया। दूसरा नंबर ये हो गया कि सही जगह चुनें, क्योंकि सही जगह बहुत बड़ा फ़र्क करता है। अगर आप एक ऐसी जगह पढ़ेंगे जहाँ की काफ़ी शोर-शराबा है, तो वहाँ आप नहीं पढ़ सकते, कि पढ़ाई एक अध्ययन है, जिसे कि आप तभी पढ़ सकते हैं जब वातावरण शांति हो और अस्थायी हो। इसीलिए एक ऐसे जगह को चुनें जहाँ की शांति वातावरण हो, अस्थायी वातावरण हो, जिसमें कि आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। ना ज़्यादा गर्मी हो, ना ज़्यादा ठंडा हो और ना ज़्यादा मतलब कि कह सकते हैं कि डिस्टर्ब तो हो ही ना हो, ठीक है? और कुर्सी एक अच्छा कंफर्टेबल कुर्सी हो सके तो आप कुर्सी पर ही बैठने का प्रयास कीजिए। आप बोल सकते हैं बेड पर पढ़ने का प्रयास नहीं कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि लेज़ीनेस आ सकता है, यानी कि आलसपन आ सकता है, जिससे आप सो सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं। नियमित पढ़ाई करें, यानी कि रेगुलर स्टडी करें। सबसे पहले ये जानें कि रेगुलर स्टडी करने से होता फ़ायदा क्या है? देखिए, आप अगर स्टडी स्टार्ट करेंगे, पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, कुछ दिन तो आप चलेंगे, क्योंकि मोटिवेट लोग कर देते हैं। तो क्या होता है, लोग 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पढ़ पाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका जो बेस होता है धीरे-धीरे जाके खत्म हो जाता है। तो ऐसा करना नहीं है। सबसे पहले कुछ प्लानिंग करना है, कहने का मतलब है कि कुछ समय का प्लानिंग करें, इसके बाद धीरे-धीरे करते कुछ बढ़ाएँ, क्योंकि डायरेक्ट एक ही बार में कोई भी पार नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले ये जानें कि मतलब कि पहले कैसे हमको टाइम मैनेजमेंट करना है। तो सबसे पहले कुछ समय पढ़िए, फिर उससे आगे बढ़िए, फिर उससे आगे धीरे-धीरे कर के टाइम आगे बढ़ाते चले जाइए, ठीक है? क्योंकि रेगुलर नहीं पढ़ पाएँगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी चीज़, चाहे कोई भी काम हो, चाहे कोई भी काम हो, अगर आप रेगुलर नहीं करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं पड़ेगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ध्यान हटाने वाले हर चीज़ को हटाया करें, अवॉइड करें हर एक वस्तु जिससे कि आपको ध्यान भटकता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो परिवार हो। परिवार का कहने का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब कि घर को त्याग दें, मतलब कि मम्मी-पापा सबसे नाता त्याग लें, ये कहने का मतलब नहीं है। कहने का मतलब है कि ये बोल दें कि हमको डू नॉट डिस्टर्ब मी, मतलब कि पढ़ने के समय में हमें डिस्टर्ब ना करें, ऐसा बोल सकते हैं। दोस्तों से दूर रहें, ज़रूरत हो तभी दोस्तों से मिलें और सोशल मीडिया से ना के बराबर नोटिफ़िकेशन ऑफ कर दें, ज़रूरत हो तभी मोबाइल का भी यूज़ करें। आगे बढ़ते हैं। शुरुआत छोटी करें लेकिन सोच बड़ी रखें, क्योंकि आप शुरुआत अगर एक ही बार में अगर बड़े टॉपिक पर करेंगे या फिर बड़े सोच के एक ही बार पढ़ेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएँगे। हमेशा प्रयास करें कि अगर एक बुक पढ़ना हो तो सबसे पहले एक पेज से शुरू ही करते हैं। तो यही ध्यान में रखें इस बात को कि हमें जब भी पढ़ाई करना है तो सबसे पहले छोटी शुरुआत करें, इसके बाद धीरे-धीरे आगे बढ़ते-बढ़ते हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? अच्छे से पढ़ें, क्योंकि जब तक आप ध्यानपूर्वक, कंसंट्रेट होके और अस्थाई पूर्वक नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं होगा। चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो, चाहे वो कोई भी मामले हो। आप वो कोई भी काम करें, ध्यानपूर्वक करें, कंसंट्रेट पूर्वक क्या करें, उसको रिवीजन करें और लगातार करें और सही पूर्वक करें, क्योंकि करता तो है सब, पढ़ाई तो करता है सब, काम भी तो सब करता है, लेकिन सफल वही हो पाता है जो कि लगातार, सही और फोकस और अपने आप पर विश्वास और साथ ही साथ अपने ईश्वर पर विश्वास, तो वही आदमी आगे बढ़ सकता है। तो ध्यान रखिए, ठीक है? इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।